इंपॉर्टेंट है, डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। आप सामने वाले के लिए अगर हमेशा अवेलेबल रहोगे तो उनको आपकी कमी खलेगी ही कैसे। जी भाई बहनों, पधारिए पधारिए पधारिए। दोस्तों मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा नाम है सिस्टर आरती और आज रिलेशनशिप सीरीज में आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मैं आई हूँ। यस, मेरा कंसर्न सिर्फ सॉल्यूशन पर है, राइट। तो दोस्तों लाइक मेरा डीएम सेक्शन इंस्टाग्राम का भरा पड़ा है इस प्रॉब्लम से कि भाई हमको वैल्यू नहीं दी जा रही है, हम कितना भी कुछ कर लें हमको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, हमको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती है, हमको वो प्यार नहीं मिल रहा है, हमको वो टाइम नहीं मिल रहा है, सामने वाला मतलब हमें अप्रिशिएट करता ही नहीं है, हम कुछ भी कर लें। हाल ही में एक लड़के का मैसेज आया कि मैम मेरी जो गर्लफ्रेंड है ऑनलाइन रहती है पर मेरे मैसेजेस का फिर भी रिप्लाई नहीं करती है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, कहती है मैं बिजी हूँ, मतलब वो मुझे वैल्यू करती ही नहीं। और यार हाउस वाइफ्स ने इस चीज़ में लिटरली सेंचुरी मारी हुई है कि शुरू में सब ठीक था, शादी के स्टार्टिंग में सब ठीक था, अब वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, जिसके चलते आप लोग ना अपनी मेंटल हेल्थ तो खराब करते हो, इतना टॉक्सिक हो जाते हो कि ठीक ठाक रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर लेते हो। ठीक है, तो दोस्तों चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो या किसी भी एज ग्रुप के हो, आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यार ये चीज़ें क्यों हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहना मत भूलना, राइट। तो यार नंबर 1 पॉइंट, जान लो कि सामने वाले को आप वैल्यू क्यों दे रहे हो। वाई यू आर वैल्यूइंग दैट पर्सन। वो इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप तो अपनी ज़िंदगी में मतलब ढलते हुए चले जा रहे हो। क्यों ऐसा है? रीज़न बिहाइंड दिस कि कहीं ना कहीं वो आपसे ऊपर है, आपसे ज़्यादा वेटेड है, ज़्यादा प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है, वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उनकी एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एंड बिसाइड दैट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप में वो सारी चीज़ें हैं? नहीं है ना, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे ज़्यादा वेटेड है, इस वजह से आप उनके पीछे घूम रहे हो। उनकी जो प्रेजेंस है वो आपको अच्छी लग रही है, जब वो आपके साथ नहीं है, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको खल रही हैं। ठीक है, तो जान लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस दिन आप वाई जान गए उस दिन आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ वर्थ। आपकी अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो और सामने वाले से अटेंशन, प्यार, वो सब कुछ चाह रहे हो। खुद के लिए क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। अपने खाली टाइम में क्या करते हो? सारा दिन उनको मैसेज करते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उनकी कॉल को पिक करते रहते हो, मतलब हर टाइम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो अपने खाली टाइम में क्यों नहीं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कोई नया स्किल सीख नहीं रहे हो। जिम जाओ, खुद को ग्रूम करो, कोई नई चीज़ सीखो, किचन में कुछ काम करो, गार्डनिंग करो, आर्टिकल लिखो, बुक लिखो, कुछ ऐसा तक करो कि आपकी खुद की सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में बढ़े। जब आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में बढ़ेगी तो सामने वाले लोग भी ना आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, राइट। तो आर यू डूइंग समथिंग ऐसा जिसको लोग रिकॉग्नाइज करें या आपको अप्रिशिएट करें? इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट तो अभी से करो, क्योंकि कभी देर नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग। यार जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं हम खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और स्पेशली जब रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब चल रहा है तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, राइट। तो यार अपनी ग्रूमिंग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? हम हमेशा जब भी पार्क जाते हैं तो पार्क में हम क्या देखते हैं? बहुत खूबसूरत फूल की फोटो खींचेंगे, उसकी खुशबू को सूंघेंगे, बहुत सारे लोग उसको तोड़ेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए हालांकि। पर हमें हमेशा अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, वेल ग्रूम चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को उतना ग्रूम करो, उतना अट्रैक्टिव करो, और सिर्फ आउटसाइड ही नहीं, इंटरनली भी खुद को ग्रूम करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, ओके, एंड फॉर योर सेल्फ ग्रूमिंग। कुछ करो ऐसा, अपनी खुद की स्किन का ध्यान रखने, अपने बालों का ध्यान रखो, अपने अंदर कुछ नए चेंजेस लेके आओ, अपने कपड़ों के स्टाइल में चेंजेस लाओ, ताकि सामने वाला आपको रिकॉग्नाइज तो करे, आपके पास आए कहने, येस यू आर लुकिंग स्पेशल, यू आर लुकिंग गुड, आप कुछ हटके लग रहे हो, कुछ अलग रहे हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट देने लायक कोई काम तो करो। नहीं करोगे तो कोई क्यों आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट देने? अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत करो। बहुत सारे लोग, जब आपको सामने वाला इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हो? अपने रिलेशनशिप को इतना खराब कर लेते हो कि रिलेशनशिप टूट तक जाता है, राइट। आप सामने वाले को मैसेजेस करोगे, प्लीज़ एक बार बात कर लो, प्लीज़ ये कर लो, नहीं तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगी, तुम तो ऐसे ही हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी तुम्हें मेरी वो नहीं है। तो ये सब कुछ कहकर आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा खराब कर रहे हो। डोंट डू दैट।
पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। अब सामने वाले के लिए अगर हमेशा अवेलेबल रहोगे तो उनको आपकी कमी खलेगी ही कैसे? आप सारा दिन भर कॉल कर रहे हो, सारा दिन भर मैसेजेस कर रहे हो, उनके इर्द गिर्द घूम रहे हो, आपके लिए ये कर दें, आपके लिए वो कर दें, बेबी आपको ये चाहिए वो चाहिए। तो हमेशा अगर आप अवेलेबल रहोगे तो वो क्यों आपको मिस करेंगे? आपकी वैल्यू उनको नहीं पता चलेगी। तो हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, ये 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर सामने वाला ये सब कुछ करके भी आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहा है एंड आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, रिलेशनशिप में होने के बाद भी आपको फील करा रहा है, लोनली फील करा रहा है हर टाइम, तो यार वो दुनिया का एक अकेला पर्सन नहीं है। और भीख में मांगी हुई रिस्पेक्ट, भीख में मांगी हुई वैल्यू भी कोई वैल्यू है भला? कोई मेरे सामने सारा दिन भर चिल्लाता रहे, कुछ मुझे बोलता रहे, तो मुझे मैटर नहीं करता है यार, क्योंकि मेरा मन नहीं है उससे बात करने का या उसको रिप्लाई करने का, राइट? तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को हमेशा के लिए खो दोगे, राइट? तो वो दुनिया के अकेले इंसान नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करोगे, खुद को ग्रूम करोगे, अपने आप में बिजी रहोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो दुनिया आपके पास आएगी। आप किसके पास जाते हो ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेने? बड़े बड़े नेताओं के पास, एक्टर एक्ट्रेसेस के पास क्यों जाते हो? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पास आए, आपको अप्रिशिएट करें, आपकी वैल्यू बढ़े, तो आपको अपने लिए कुछ ऐसा करना है जिसको आप खुद अप्रिशिएट करो, तब लोग उसको रिकग्नाइज करके आपके पास ईजीली आएंगे, राइट? तो जितने भी ये बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या हाउस वाइफ्स हैं, खुद को हमेशा बिजी रखो। उनको, सामने वाले को मौका दो कि वो आपको कहें कि वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको आवाज़ देने का मौका करो, उनको मिस यू कहने का मौका दो। डू दैट। बिसाइड दैट अपने ऊपर काम करो, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी एनर्जी को खराब मत करो ये सब कुछ सोचते हुए। सामने वाले को कर्ज नहीं करना है कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। तो जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने ऊपर कुछ काम नहीं करोगे, अपने आप को ग्रूम नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कमाओगे नहीं, अपनी ज़िंदगी में गर्दन उठाकर खड़े होने लायक नहीं होगे, तब तक लोग आपको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, राइट? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पर्सनल पेड कंसल्टेशन या सेशन चाहिए तो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।